हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया
हमको डर नहीं है क्योंकि ये तो जो मेरा साथी है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है यीशु है सच्चा गलिया मेरे है हमें कराता है यीशु है सच्चा गलिया हम तेरे हैं हर चराइयों में हमें कराता है यीशु है सच्चा गलिया हम तेरे हैं हमें कराता है यीशु है सच्चा गलिया हम तेरे हैं हर चराइयों में हमें कराता है हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है वचन तेरा है प्रभु
हालेलुया 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 मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु को प्यार करता रहूं मन करता यीशु को प्यार करता रहूं प्यार करता रहूं प्यार करता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु के खून से धोता रहूं मन करता यीशु के खून से धोता रहूं खून से धोता रहूं खून से धोता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता पग पग पर प्यार होता रहे मन करता पग पग पर प्यार होता रहे
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद परम धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद परम पिता परमेश्वर यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। हे स्वर्गीय पिता हमें आते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं हे स्वर्गीय पिता हमें आते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। कोई भूमि है नदिया कटे बसे को हमको अपनी ताकत कोई भूमि है ताकत बचे को हमको अपनी ताकत। कोई भूमि है नदिया कटे बसे को हमको अपनी ताकत कोई भूमि है ताकत बचे को हमको अपनी ताकत। काल दिलों को लाते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आज दिलों को लाते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है। स्वयं से सीने झुके जाते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं स्वयं से करे झुके जाते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। तुम साथी मान प्रभु जी तुम्हें कुमारी शान प्रभु जी तुम साथी मान प्रभु जी तुम्हें तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से वह अपने वचन को देकर हर एक के सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा हर एक मनुष्य का उद्धार होने वाला है। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, वह महिमावान है, वह भारी युक्तियों से काम करने वाला है। वह हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। इसलिए वह चाहता है कि हर एक मनुष्य उस परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी बड़ाई करे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसी उद्देश्य से पैदा किया है। इस संसार के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को इसी उद्देश्य से पैदा किया है कि मनुष्य उस परमेश्वर की आराधना करे, उसके मार्गों पे चले, जैसा वह परमेश्वर चाहता है वैसा करे। लेकिन देखा जाए तो पूरे संसार के अंदर कोई मनुष्य उस परमेश्वर की सुनता नहीं, ना ही मानता है। जैसा परमेश्वर चाहता है एक भी मनुष्य ऐसा नहीं करने पाता, क्योंकि सब के सब अपनी मनमानी कामों में लगे हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ के कामों में लगे हुए हैं। आज यही कारण है कि मनुष्य भारी विपत्तियों में, भारी परेशानियों में पड़ा हुआ है। आए दिन देखा जाए तो मनुष्य विनाश के कगार पे बढ़ता हुआ जा रहा है। कहीं क्या समस्या तो कहीं क्या विपत्ति, कहीं क्या परेशानी, तमाम तरह के संकट, तमाम तरह की विपत्तियों में फंसता जा रहा है। कारण यही है कि मनुष्य उस परमेश्वर से दूर हो चुका है, और परमेश्वर इन सारी चीजों को देखकर बड़ा दुखी होता है। यही चाहता है कि मनुष्य वह परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उस परमेश्वर की सुनना चालू करे और परमेश्वर उसकी सुनना चालू करे। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की ओर मन लगाओ और उस परमेश्वर की सुनिए, ताकि वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर आपकी ओर दया दृष्टि डाले और आपके जीवन की हर विपत्तियों को दूर करे और आपके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करे। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति उसके ऊपर भरोसा रखे, विश्वास रखे। यदि मनुष्य यदि उस परमेश्वर के ऊपर रखना चालू कर दे, तो वह परमेश्वर क्या करेगा, उस मनुष्य की तरफ दृष्टि डालना चालू करता है। क्योंकि जितने भी लोग परमेश्वर की बातों को सुने, माने, ग्रहण किए, पहला काम उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना चालू किया। और वे लोग जो ऐसा करते रहे, परमेश्वर उनके नजदीक आया और उनकी सुना, उनकी माना और उनको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर की मानिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में भारी चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। आपने इसके पहले भजन संगीता के अध्याय 10 वचन को आपने सुना, लेकिन आज मैं भजन संगीता के 11वें अध्याय को मैं लेकर आया हूं, क्योंकि इसके पहले आपने 10वें अध्याय के वचनों को सुना। लेकिन आज के दिन परमेश्वर ने 11 अध्याय को दिया है, जिन वचनों में राजा दाऊद जो है परमेश्वर से भजन के माध्यम से उसकी महिमा करता है और अपने विश्वास को उसके ऊपर प्रकट करता है, उससे सहायता मांगता है। सारी बातें इस वचन में देखा जाए तो राजा दाऊद जो है परमेश्वर का जो दास है, वो भजन के शब्दों के द्वारा परमेश्वर से जो कुछ कहना होता है कहता है, और जो मांगना होता है मांगता है, और जो विश्वास जताना होता है जताता है। ये 11वें अध्याय में वह परमेश्वर के प्रति भरोसे की बातें बोलता है, और भरोसे की बातें बोलते हुए कहता है
कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। वचन कहती है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन कहती है। राजा दाऊद इस वचनों के अंदर कहता है कि मेरा जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर है। कहता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं क्योंकि वह भरोसा की योग्य है। इसलिए कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए हे मनुष्य, तू कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो या मुझसे कह सकते हो कि तू पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। कहता है तू कैसे कह सकता है कि तू पक्षी के समान उड़ जा। कहता है मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है। वह क्या करेगा? मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा और मुझे जीवन देगा। इसलिए मैं जानता हूं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। इसलिए तू कैसे कह सकता है कि उस पक्षी के समान पहाड़ पे चला जा या पहाड़ पे उड़ जा। कहता है क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं। देखो, इस संसार के अंदर जितने दुष्ट हैं वे क्या करते हैं? अपने धनुष को चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष के डोरी पे रखते हैं। कहता है जितने भी दुष्ट लोग हैं वह क्या करते हैं? अपने धनुष को हमेशा अपने हाथ में लिए रहते हैं और तीर को उस धनुष के डोरी पे रखते रहते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं कि सीधे मन वालों, जितने सीधे मन वाले हैं, जितने परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले हैं, जितने परमेश्वर की सुनने वाले अर्थात जितने धर्मी जन हैं, कहता है कि ऐसे लोगों के ऊपर, सीधे मन वालों के ऊपर वह निशाना साधे। वचन कहती है कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए, यानी उनके ऊपर निशाना साधने के लिए वह हमेशा क्या करते हैं? धनुष को हाथ में लिए रहते हैं और तीर उसके डोरी पे लगाए रखते हैं कि जितने सीधे मन वाले अर्थात जितने धर्मी हैं उनके ऊपर तीर चलाए। अर्थात ये वचन कह रही है कि जितने दुष्ट जन हैं, जितने परमेश्वर को न जानने वाले अर्थात परमेश्वर के जितने विरोधी हैं, वह क्या करते हैं? हमेशा परमेश्वर के जनों को सताने के लिए, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए, उनके ऊपर घात करने के लिए, उन्हें दुख देने के लिए, उन्हें तकलीफ देने के लिए हमेशा निशाना साध कर रखते हैं। इसलिए वचन कह रही है कि यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? अगर परमेश्वर की जो धर्मियों की नींव है अगर ढा दी जाएगी तो वह धर्मी जन क्या कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में रहता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में विराजमान है। परमेश्वर का सिंहासन तो स्वर्ग में है। उसकी आंखें, लेकिन क्या है कि वचन कहती है कि उसकी आंखें मनुष्य की संतानों को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको हमेशा जांचती रहती है। वचन कहती है कि अगर परमेश्वर के धर्मियों की नींव अगर ढा दी जाएगी, यानी जितने दुष्ट जन हैं, अगर परमेश्वर के दीन जनों को यानी उन धर्मियों को अगर हमेशा निशाना साधकर उन्हें मार डालेंगे तो वह धर्मी जन क्या कर सकता है? वह स्वयं से अपना कुछ भी नहीं कर सकता। वह अपनी रक्षा स्वयं से नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला तो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। वह दाऊद कह रहा है कि जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं, भरोसा रखता हूं, जिसके अधीन रहता हूं, जिसको अपना शरण स्थान और अपना गढ़ मान के रहता हूं, कहता है कि वह परमेश्वर अपने पवित्र भवन में रहता है। वो जो उसका पवित्र भवन है और उस भवन के अंदर जो सिंहासन है वह कहीं और नहीं बल्कि स्वर्ग में है। वह हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला है। लेकिन कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वह इतना दूर स्वर्ग में रहता है, फिर भी उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। जो अच्छे हैं उन्हें भी देखती है और जो बुरे हैं उन्हें भी देखती है। कहता है कि जो बुराई का काम करते हैं
उन्हें भी परमेश्वर देखता है, और जो भलाई के काम करते हैं उन्हें भी परमेश्वर देखता है। कहता है कि उसकी पलकें हमेशा उनके कामों को जांचने के लिए हमेशा तैयार रहती है, हमेशा उन्हें जांचती है, उन्हें परखती है, क्योंकि वह परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 के 10 वचन में उसने कहा कि मैं यहोवा मन को जांचने वाला और हृदय को परखने वाला हूं, ताकि प्रत्येक मनुष्य के कामों के अनुसार उसके प्रतिफल को दे सकूं। उसने कहा, मैं यहोवा हूं, मैं हर एक मनुष्य के हृदय को जांचता और परखता हूं, उनके मन को जांचता और परखता हूं, इसलिए ताकि प्रत्येक मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उनके प्रतिफल को दे सकूं। इसलिए यही वचन यहां कह रही है कि उसकी जो आंखें हैं हमेशा मनुष्य को जांचने के लिए, उसकी पलकें हमेशा लगी रहती है, उनकी आंखें हमेशा लगी रहती है, ताकि इसलिए लगी रहती है कि हर एक मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उनके प्रतिफल को देने के लिए। वह कहता है कि हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं जो स्वर्ग में रहकर भी हमारी निगरानी करता है, जो स्वर्ग में रहकर भी हमारी देखभाल, हमारी मदद, हमारी सहायता, हमारी रक्षा करता है। कहता है कि तू कैसे ऐसे कह सकता है कि नहीं, तू यहां से भाग जा और पहाड़ पे चला जा। देख, दुष्ट लोग हमेशा ऐसे निशाने में लगे रहते, परंतु जो हमारा परमेश्वर है अपने लोगों को और उन बुरे लोगों को अपने दृष्टि के सामने रखता है। यहोवा धर्मी को तो परखता है, वचन कह रही है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। कहता है परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग में बैठने वाला है, वह धर्मी लोगों को परखता है, उन्हें जांचता है और उनसे प्रेम भी करता है। परंतु जितने दुष्ट लोग हैं, जितने परमेश्वर से बैर रखने वाले, उसके विरोध में चलने वाले, कहता है, और जो उपद्रव के कामों से प्रेम रखते हैं, जो हर बुरे कामों से, उपद्रव के कामों से, यानी एक दूसरे के सताने के प्रति, एक दूसरे के से जलन रखने, घात करने या तमाम तरह की बुराई पैदा करने वाले जितने मनुष्य जो इन कामों से प्रसन्न होते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की वचन कहती है कि वह परमेश्वर ऐसे जनों से, ऐसे लोगों से अपनी आत्मा से घृणा करता है। उनसे प्रेम नहीं बल्कि उनसे घृणा करता है। वचन कहती है कि वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। परमेश्वर कहता है कि जो ऐसे काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वह परमेश्वर फंदा बरसाएगा, उन्हें फंसाने के लिए कहता है कि फंदा बरसाएगा, और आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। कहता है उनके जीवन में उनके ऊपर फंदा बरसाने के बाद वह क्या करेगा, उन्हें आग और गंधक के अंदर वह क्या करेगा, आग और गंधक को उनके जीवन में सौंप देगा और वह आग और गंधक के द्वारा जलना चालू करेंगे। मेरे प्रियो, अंत के समय में, न्याय के समय में क्या होने वाला है? न्याय के समय में यही होने वाला है कि जब वह परमेश्वर बादलों से सवार होकर जब इस पृथ्वी पे आते हुए दिखाई देगा, सारी जातियां उसे देखेगी। जो परमेश्वर को मानते हैं वे भी देखेंगे, जो नहीं मानते वे भी देखेंगे। लेकिन जितने मानने वाले हैं, परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें अपने साथ उन्हें उठा ले जाएगा स्वर्ग में। लेकिन जितने बचे हुए, जितने दुष्ट जन होंगे, जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, वह क्या करेगा, ऐसे लोगों को छोड़ेगा। ऐसे लोगों को छोड़ने के बाद वह क्या करेगा, आकाश से आग और गंधक की बारिश करेगा। ऐसा प्रचंड माहौल हो जाएगा जिसके द्वारा यह पृथ्वी आग और गंधक के द्वारा धो धो करके जलना चालू करेगी। और इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ बचा हुआ है, जो कुछ रहेगा, सब धुआं के समान उड़ जाएगा। इसलिए वचन कहती है कि जितने दुष्ट लोग हैं वे फंदों में फंसते जाएंगे और आग और गंधक के शिकार होंगे। उनके जीवन में, उनके कटोरों में बांट दी जाएगी, यानी उनके जीवन में आग और गंधक दी जाएगी। जितने धर्मी जन रहेंगे उन्हें अनंत जीवन उनके लिए दिया जाएगा। धर्मी जनों के लिए उनके हक में अनंत जीवन दिया जाएगा। लेकिन जितने अधर्मी, जितने बुरे रहेंगे, उनके जीवन में, उनके हक में वह आग और गंधक मिलेगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है।
वचन कह रही है इसलिए ऐसा होगा क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। हमारा जो परमेश्वर है वह पवित्र है, हमारा जो परमेश्वर है वह धर्मी है, वह धर्म का काम प्रकट करता है और धर्म के कामों से ही प्रसन्न होता है। क्योंकि मेरे प्रियो, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 की 24 वचन कहता है, उस वचन में कहता है कि यदि तुम्हें घमंड करना है तो इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। क्योंकि वह कहता है कि मैं न्याय, धर्म और करुणा के कामों को प्रकट करने वाला हूं, क्योंकि इन्हीं कामों से मैं प्रसन्न होता हूं। कहता है मैं इस पृथ्वी पर न्याय को प्रकट करता हूं, करुणा को प्रकट करता हूं और धर्म के कामों को प्रकट करता हूं, और इन्हीं कामों से मैं प्रसन्न रहता हूं। कहता है इन बात के ऊपर तू घमंड कर। कहता है घमंड करना है तो मेरे ऊपर, परमेश्वर के ऊपर घमंड कर कि तू उसे जानता और समझता है, क्योंकि वह न्याय, करुणा और धर्म के काम को प्रकट करता है और उन्हीं कामों से प्रसन्न होता है। उसी बात के लिए वचन कहती है कि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से प्रसन्न होता है, और जितने धर्मी जन हैं उस परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। जितने धर्मी जन रहेंगे, जितने परमेश्वर की सुनने वाले, मानने वाले और उसके मार्ग पे चलने वाले लोग रहेंगे, वे लोग क्या पाएंगे? उस परमेश्वर के, उस धर्मी परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को अपनाएगा, क्योंकि परमेश्वर सीधे मन वालों को अपनाएगा और बुरे मन, दुष्ट मन वालों को वह क्या करेगा? आग और गंधक का शिकार बनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन जो है कि इस वचन के माध्यम से दाऊद कह रहा है कि जैसे मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं, वैसे हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम भी क्या करो? उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। क्योंकि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वह अपनी निगाहें हमेशा अपने धर्मी की तरफ लगाए रखता है और हर दुष्टों के चाल और दुष्टों के निशाने से वह अपने धर्मी जन को हमेशा बचा कर रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहते हैं कि तुम भी उस परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास जमाए रखो, उसकी सुनो, उसकी मानो। अवश्य है कि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया प्रकट करेगा और आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आगे जो है कि अगले अध्याय में, 12वें अध्याय में, वह राजा दाऊद जो है कि सहायता की प्रार्थना के लिए वह भजन के माध्यम से उस परमेश्वर से विनती करता है। वह सहायता के हेतु प्रार्थना करता है। कब सहायता के हेतु? कि जब दुष्ट जन से उसके जीवन में कोई कठिनाई आती है, उसके बाद वह क्या करता है? परमेश्वर से मदद मांगता है, सहायता मांगता है, उससे विनती करता है और इस भजन के शब्दों के द्वारा करता है। आइए अध्याय 12 को हम देखते हैं। कहता है कि हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। हे परमेश्वर तू मुझको बचा ले, क्योंकि इस संसार के अंदर, इस धरती के ऊपर एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। जो मनुष्यों में हैं, मनुष्यों में जितने विश्वास योग्य लोग हैं वह मर गए हैं। अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। कौन मनुष्य कब क्या कर देगा, अभी कहेगा क्या और कर देगा क्या, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हे परमेश्वर मुझे इस संसार के लोगों से क्या कर? बचा ले, क्योंकि तेरी सुनने वाला, तेरी मानने वाला, तेरी इच्छा के अनुसार किसी के अंदर ना तो दया है, ना तो करुणा है। ये सारी भावनाएं किसी के अंदर नहीं है। कोई तेरे भक्त के स्वरूप में नहीं रह गया, कोई दयावंत नहीं रह गया, कोई विश्वास योग्य नहीं रहा। सबके सब मर गए, यानी सबके सब पाप में गिर गए हैं। वचन कह रही है प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। हर मनुष्य अपने पड़ोसी से, यानी किसी दूसरे मनुष्य से हमेशा झूठी झूठी बातें गढ़ता रहता है। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, इस संसार में जितने लोग हैं वे, उनमें से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से हमेशा झूठ की बातें गढ़ते रहता है और चापलूसी के ओठों से दो किस्म के, दो रंग की बातें हमेशा निकलती है। अभी एक मनुष्य कहेगा कि भैया हम आपकी मदद कर देंगे या आपकी जरूरत को पूरा कर देंगे, तुरंत क्या कहेगा? कहेगा भैया हम नहीं कर सकते। यानी कि हर मनुष्य के
होठों से दो रंग की बातें, अभी अच्छाई की तो तुरंत बुराई की निकलना चालू करेगी। अभी आपको आपकी सहायता के लिए बात करेंगे तो फिर तुरंत क्या हो जाएगा, आपके ऊपर घात करने की बातें करना चालू करेंगे। कहता है कि कोई भक्त के समान कोई धर्मी नहीं रह गया, सब के सब मर मिटे, यानी पाप में ऐसे गिर गए हैं कि उनके अंदर कोई भी प्रकार की तेरे मर्जी के अनुसार काम नहीं रहा। कहता है प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है उसे काट डाल। कहता है कि प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हमारा जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में रहने वाला, वह दाऊद कह रहा है कि स्वर्ग में रहने वाला जो परमेश्वर है वह ऐसा परमेश्वर है, वह ऐसा प्रभु है कि जैसे जितने मनुष्य इस धरती के ऊपर ऐसी बातें करने वाले, जो झूठी झूठी बातें गढ़ने वाले, जिनके होठों से चापलूसी की बातें निकलती है, दो रंगी बातें निकलती है, कहता है प्रभु क्या करेगा, सब चापलूस होठों को और सब उस झूठ की बात गढ़ने वाली जीभ को, वह जो बड़ी बड़ी बातें निकालती है, परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें काट डालेगा। वे कहते हैं, कहता है अब यहां परमेश्वर से विनती करते हुए कहता है, हे परमेश्वर देख जितने संसार के अंदर मनुष्य हैं वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में रहेंगे, हमारा प्रभु कौन है। हे परमेश्वर हम जिनकी बातें करते हैं वे ऐसी ऐसी भावना अपने अंदर रखते हैं, कहते हैं कि हम अपनी जीभ से जीत जाएंगे, जो चाहेंगे हम बोलकर निकल जाएंगे। क्योंकि जो परमेश्वर, जिसके भीतर परमेश्वर का भय नहीं रहता, वह मनुष्य, उस मनुष्य के भीतर परमेश्वर का अर्थात भगवान का कोई भय नहीं होता है। जिसको जो बोलना है बोल देता है, जिसको जो करना है कर देता है, किसी को सताना, मारना, काटना, हत्या करना, तमाम तरह के काम जो है कि एक दूसरे मनुष्य के प्रति करता है। अगर दूसरा मनुष्य आकर उससे कहे कि भैया अरे ना इंसान से तो भगवान से तो डर, तो भी उसके अंदर भगवान की भय नहीं होगी, तब भी परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं उत्पन्न होता है। क्योंकि वह अपने अंदर क्या सोचता है कि हमारी जो जीभ है, हम जीभ से अपने जीत जाएंगे, जो चाहेंगे बोल देंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है, हमारा कोई परमेश्वर नहीं है। यानी कि वह मनुष्य स्वयं ही भगवान के बराबर बनता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग इस पृथ्वी पे पैदा हुए जो कि स्वयं को लोगों के दृष्टि में भगवान बनने की कोशिश किए, लेकिन वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, हर ऐसे अभिमानी, हर ऐसे घमंडियों को वह क्या कर दिया, उनके जीवन का नाश कर दिया। जैसे में एक इस पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम जो राजा पैदा हुआ जिसका नाम निम्रोद था, पृथ्वी का पहला राजा जिसका नाम निम्रोद था, जो पहला राजा के रूप में चुना गया, वह राजा जब देखा कि सब लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसकी मान रहे हैं, उसके अधीन चल रहे हैं, तो उसके मन में ये लगा कि लगता है हमारी बात सब लोग सुन रहे हैं, हमारी आज्ञा मान रहे हैं, हम तो सबसे ऊंचा हो गए, हम सबसे महान हो गए, हम तो इन सबका परमेश्वर हो गए। वह सोचने लगा मैं तो इन सबका परमेश्वर हो गया, मेरे मर्जी से ये खाते हैं, मेरे मर्जी से ये सोते हैं, मेरे मर्जी से सब कुछ करते हैं। वह अपने मन में ये सोचने लगा कि मैं इनका भगवान हो गया, और वह लोगों से भी वह अपने आप को भगवान बनने के लिए वह आज्ञा देना चालू किया कि भाई आज से नारा लगाओ कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। और वह नारा लोगों से लगवाने लगा, जबरदस्ती नारा लगवाने लगा। उसमें एक धर्मी था जो चिल्ला चिल्ला कर कहता था अरे तू परमेश्वर से डर, परमेश्वर का भय मान, लेकिन वह उसकी नहीं सुनता। वह स्वयं को अपने दृष्टि में भगवान बनकर वह एक मीनार तैयार कराया, और मीनार तैयार कराने के बाद वह मीनार के ऊपर जब चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद जब नीचे देखता है तो सारी चीजें छोटी छोटी दिखाई देने लगी। जब वो काफी ऊंचाई पे चढ़ जाता है, जब नीचे की चीजें देखता है, सब कुछ छोटी छोटी मनुष्य कीड़े मकोड़ों के समान दिखने लगे। वह और अहंकार में भर गया। वह सोचा कि नहीं मैं तो सबसे ऊंचा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, अब मैं भगवान से भी बड़ा हो गया, मैं परमेश्वर से भी बड़ा हो गया। वह तुरंत क्या किया कि ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ देखने के बाद कहा, हे परमेश्वर देख, अब सब कुछ इस संसार के अंदर मुझसे छोटे हो गए, मैं सबसे बड़ा हो गया, मैं इस पूरी दुनिया का भगवान बनना चाहता हूं, मैं ऐलान करता हूं, तू मुझसे युद्ध कर। वह युद्ध करने की बातें प्रकट कर दिया। इतने में परमेश्वर का प्रकोप बढ़ा और आकाश से बिजली तड़की और आकर उस मीनार के ऊपर गिरी और उस मीनार के साथ साथ उस राजा का नामो निशान मिट गया। मेरे प्रियो, आज तक जितने भी लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए या परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए, या तो वह दुनिया से मिट गए या तो वह परमेश्वर के दास बन गए। ये बाइबल गवाह है। सृष्टि की उत्पत्ति से ही देखा जाए, जितने लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए, बगावत किए, वे सब मिट गए, या तो मिट गए या तो परमेश्वर के दास बन गए। इसीलिए यह वचन कहती है कि वह परमेश्वर क्या करेगा, वह परमेश्वर ऐसे जन को क्या करेगा कि जो, जैसे वचन 3 कहती है, 12 के 3, यहां दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू ऐसा है, हमारा जो परमेश्वर, हमारा जो प्रभु है, ऐसा है कि वह सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बड़ा बोल निकलता है उसे काट डालेगा। मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने विरोधियों को छोड़ता नहीं है। मैं जानता हूं कि ऐसे बातें गढ़ने वाले जितने जीव हैं, ऐसे चापलूस की दो रंगी बातें करने वाले जितने ओठ हैं, उनको छोड़ेगा नहीं, उन्हें काट डालता है। इसलिए हे परमेश्वर, हम तुमसे कहते हैं कि वे दुष्ट लोग जो जितने इस संसार के अंदर भरे हुए जितने मनुष्य हैं, कहता है उनको अपने मन में ये बातें उत्पन्न होती है कि हम अपने जीभ से जो चाहेंगे बोलकर जीत लेंगे, हम अपने होठों, वो कहता है हमारे होठ हमारे ही वश में रहेंगे, हमारा प्रभु कौन है, कोई नहीं। लेकिन यहां वचन कह रही है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र लोगों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन और विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां वचन कह रही है, दाऊद कह रहा है कि दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र के कराहने के कारण वह कहता है कि हे परमेश्वर देख, ये बुरे लोग ऐसी ऐसी भावनाएं रखते हैं, ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। इतना बातें जब वह कहता है तब वह परमेश्वर की ओर से ये बातें प्रकट होती है, ये बातें प्रकट होती है, दया और करुणा की बातें प्रकट होती है। तो परमेश्वर की बातों को अब यहां राजा दाऊद बता रहा है कि दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र लोगों के कराहने के कारण, यानी जितने दुष्ट हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले जितने भी मन के दीन लोग हैं, जितने भी अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाने वाले और परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले नम्र लोग जितने हैं, वचन कहती है कि दीन लोगों के लूट जाने से, यानी वे लोग क्या करेंगे, उनको सताएंगे, मार डालेंगे उनके लूट जाने से, और दरिद्र के कराहने के कारण। जब कह रहा है कि अब परमेश्वर क्या करेगा कि जैसे दुष्ट जन क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, मारते हैं और उनके ऊपर काफी ताड़ना डालते हैं, तो उनकी कराहने वाली आवाज के कारण अब वो परमेश्वर कहता है, क्या कहता है कि अब मैं उठूंगा, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। यानी कि जो दुष्ट जन, जो मेरे धर्मियों के ऊपर, मेरे नम्र लोगों के ऊपर, मेरे दीन लोगों के ऊपर पुकारते, यानी उनके ऊपर घात करते, उनके ताड़नाएं देते, उन्हें सताते हैं, कहता है उन सताए हुए लोगों को मैं क्या करूंगा, अब विश्राम दूंगा। और ऐसे अधर्मी, ऐसे दुष्ट जनों के लिए वह कहता है मैं उनका सामना करूंगा, उन्हें दंडित करूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। कहता है कि परमेश्वर की जो बातें होती, जो कहता है वह बातें पवित्र होती है, और उस बातों के अंदर ऐसी पवित्रता होती है जैसे कि चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है,
जैसे भट्टी के भीतर की मट्टी जो होती है, जो मट्टी ताई गई मट्टी होती है, आग की ज्वाला के द्वारा वह क्या होती है कि बिल्कुल आग के द्वारा वह शुद्ध हो जाती है, यानी उसमें कोई भी प्रकार के दूसरा अंश नहीं होता। क्योंकि जो मट्टी के अंदर मान लीजिए किसी घास फूस के बीज होते हैं या कोई तिनके होते हैं, तो वह क्या होता है, अग्नि के द्वारा जलकर वह समाप्त हो जाता है। वह मिट्टी सिर्फ मिट्टी ही रह जाती है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि वह आग के द्वारा जल जाती है, वह बिल्कुल खरा हो जाती है। तो वचन कहती है कि ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की वचन खरी और पवित्र होती है, खरी और पवित्र होती है। परमेश्वर जो कुछ कहता है उसकी बातों में खराई होती है, उसकी बातों में पवित्रता होती है, उसकी बातों में सच्चाई होती है। जो उसने कहा है कि अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फूकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने जो कहा कि मैं अपने लोगों को चैन विश्राम दूंगा, तो यहां दाऊद कह रहा है कि अब सच में वह परमेश्वर जो बोला है वैसा अब करेगा। कहता है तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। अब वो परमेश्वर से बातें करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि अब तू क्या करेगा, ऐसे लोगों की रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। उनको इस काल के लोग, जो इस युग के लोग हैं, इस काल के लोग हैं, जो इस समय सताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर दुष्ट लोग प्रभुता कर रहे हैं, ताड़नाएं दे रहे हैं, हे परमेश्वर तू क्या करेगा, सर्वदा उनको बचा कर रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन और आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। कहता है कि जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर क्या करते हैं, अकड़ते फिरते हैं। कहता है जब दुष्टता मनुष्य के अंदर भर जाती है, जब दुष्टता और नीचपना भर जाती है, अधर्म जब उनके अंदर भर जाता है, तो वह मनुष्य क्या करता है, हर तरफ वह अकड़ता फिरता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे में किसी के पास ज्यादा संपत्ति हो गई, या किसी के अंदर ज्यादा बल हो गया, ताकत हो गया, या किसी के अंदर ज्यादा बुद्धि हो गई, वह क्या करता है, लोगों के सामने अकड़ कर चलता है। वह अपनी दृष्टि में ऐसा सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, ना ही मेरे सामने कोई टिक सकता। एक धनवान आदमी सोचेगा कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता क्योंकि मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। एक बलवान आदमी सोचता है कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, मैं हर एक को मार गिराऊंगा। एक बुद्धिमान आदमी ये सोचता है कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं अपने बुद्धि से परास्त कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे जनों के लिए हमारा परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह के अध्याय 9 के 23 वचन में उसने कहा है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना ही धनवान अपने धन पर घमंड करे, ना ही बलवान अपने बल पे घमंड करे। कहता है हे बुद्धिमान, कभी बुद्धि पे घमंड मत करना, हे बलवान कभी अपने ताकत के ऊपर घमंड मत करना, हे धनवान कभी अपने धन के ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि ये अभी है तो कल तेरे पास से समाप्त हो जाएगी। अभी तू अपने बुद्धि पर घमंड कर रहा है ना, अभी कल तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरा दिमाग काम करना छोड़ देगा, तू पागल हो जाएगा, फिर क्या करेगा? आज तू अपने बल पे घमंड कर रहा है, कल महारोग तुम्हारे शरीर में लग जाएगा, तू रोगी हो जाएगा, तब क्या करेगा? अभी तू अपने संपत्ति पे घमंड कर रहा है, अभी तेरी संपत्ति किसी वजह से नष्ट हो गई या लूट गई या तेरे हाथ से चली गई, तू गरीब हो गया, निर्धन हो गया, तब क्या करेगा? कहता है ये संसार की सारी चीजें क्या है, नाशवान है, ये खुद नष्ट हो जाएगी और जिसके पास रहती है उसको भी नष्ट कर देती है। बल हुआ, धन हुआ, बुद्धि, जो तीन चीजें हैं, अगर मनुष्य के भीतर ये उत्पन्न हो जाती है, अगर मनुष्य इन तीनों के ऊपर घमंड करना चालू कर दिया, तो ये तीनों चीजें तो खुद जाएगी, लेकिन जिसके भीतर रहेगी उसको बर्बाद कर देगी, नाश कर देगी। इसलिए परमेश्वर कहता है तू बुद्धि पर घमंड न कर, तू बल पे घमंड न कर, ना ही धन पे घमंड कर। तुम्हें घमंड करना है तो इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। क्यों? क्योंकि मैं नाश होने वाला नहीं, मैं अनंत काल का जीविता हूं और अनंत काल जीवित रहने वाला हूं। इसलिए तू मुझ पे घमंड करेगा तो तू भी अनंत काल का जीविता बन जाएगा। आमीन।
इसलिए मेरे प्रियो कहता है, वह परमेश्वर से विनती करते हुए कहता है, हे परमेश्वर तू क्या कर, तू रक्षा करेगा। मुझे विश्वास है कि तू अपने जनों की रक्षा करेगा, उन्हें बचा कर रखेगा। क्योंकि जितने संसार के अंदर मनुष्य हैं, अगर उनके अंदर निष्पना आ जाती है, दुष्टता आ जाती है, तो वे अकड़ कर चलना चालू करते हैं। लेकिन हे परमेश्वर, ऐसे अकड़ने वाले, ऐसे दुष्ट जन की तू क्या करता है, उनके ऊपर घात करता है और उनके होठों को काट डालता है और उनके जीभ को काट डालता है। यानी उनके जीवन के, यानी उनके जीवन में तू क्या बरसाता है, आग और गंधक की बारिश करता है और उन्हें आग के द्वारा नष्ट कर देता है। और ऐसे लोगों के लिए तूने वह नरक का कुंड तैयार किया है, जिसमें न आगे कभी बुझती है, ना ही कभी नम होती है, हमेशा 24 घंटे अनंत काल के लिए धधकती रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर के अधीन रहिए और परमेश्वर के अधीन रहकर हमेशा परमेश्वर से मदद मांगते रहिए। उसके सामने नम्र और मन का दीन बने रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके जीवन की, आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपको बचाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा। किसी के द्वारा आपके प्राणों पे, आपके जीवन पे हानि नहीं होने पाएगी। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपके दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए। क्योंकि प्रभु ने कहा, क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए। अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए। अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से यह महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है। लेकिन हे प्रभु, आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए।
कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, व्यभिचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु मैंने ये काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है। बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है, और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता, संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
हे परमेश्वर तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर, कि इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा अनिश्चयता के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, काम मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं फीलिया स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा को सुले
ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा से केरे वासा खला रंदो से केरे निर्वासी के ले दे। ओ राबा 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 रंदा लाबा से केरे रे वासा खला रा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रे लो सोको रंद वासा खरंद लो वसे ले रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो। जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।